तो ये है वन प्लस 9। ये 2021 का वन प्लस की तरफ से 40 से 50 हजार रुपये में लॉन्च किया गया था और आज के तारीख में इसे लेना सही है या नहीं, इस वीडियो में आपको असली सच देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका एकदम कच्चा चिट्टा आपको निकाल के देंगे और ऐसी वीडियोज आपको वन प्लस 9 से रिगार्डिंग पूरे यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी से लेने वाले हैं नया या सेकंड हैंड तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए शुरू से अंत तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पैसे वेस्ट हो और आप एक गलत फोन खरीदें। तो खरीदने से पहले जरूर देखिए ये 5G हैंडसेट है और 5G का सिर्फ 2 ही बैंड इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करना, 8K वीडियो का आप लुफ्त उठाना चाहते हैं, आप वीडियो सेंट्रिक फोन देखना चाहते हैं जिसमें आपको 4K टू 8K वीडियो देखने को मिल जाए, तो ये फोन आप ही के लिए है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि इसका अभी करेंट प्राइस जो है वो फ्लिपकार्ट पर आपको देखने को मिलेगा 37 से 38,000, 40,000 तक भी जाएगा। तो क्या 40,000 में इस वन प्लस 9 को लेना अभी के डेट में सही है या नहीं? इसका जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन का 888 है जो कि 5G चिपसेट है और फ्लैगशिप चिपसेट है और कमाल का चिपसेट उस समय आया था। और दोस्तों अगर कैमरे की बात कर लिया सबसे पहले तो इसमें आपको पीछे 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो मेन सेंसर है, और उसके साथ ही साथ आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड और एक छोटा सा जो बिंदी जैसा दिख रहा है ये है आपका मोनो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, और इसके साथ ही साथ एक फ्लैश लाइट है। और हैसलब्लैड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उस समय ये वन प्लस 9 में, और जो कि अभी भी आपको वन प्लस के बहुत सारे फोन्स में देखने को मिलेंगे। और ये जो कैमरा होता है कमाल का होता है और इसके कुछ सैंपल्स आपको 8K और 4K दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। अगर मेरी माने तो मैं इसका 8K रिकॉर्डिंग किया तो कमाल की वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है और मजा ही आ गया। और इससे पहले मैं 8K मोबाइल से नहीं शूट किया था और इससे शूट करने के बाद मुझे तो अच्छा लग रहा है, और दूसरे का अभी वैसा कुछ अनुभव है नहीं। लेकिन हाँ, इसका इतना तो कमाल है कि आईफोन 13 जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसी के लेवल की करीब करीब ये निकाल करके दे रहा है, यानी कि आईफोन के टक्कर देने वाला इसका कैमरा है। और अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात कर लिया जाए जिस प्राइस रेगमेंट में आया था उस हिसाब से इसका कैमरा ऑसम लेवल का तो है ही, और उसी के साथ साथ नाइट फोटोग्राफी डे फोटोग्राफी दोनों में आपको संतुष्ट करके देगा। अगर आप इसे 25 से 30 हजार के बीच में इसको खरीद पाते हैं 8GB 128GB वाले वेरिएंट, तो बिल्कुल कमाल की डील हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गिव अवे की बात कर रहा हूँ। ये जो अभी माइक देख रहे हैं ये ग्रेनारो का है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसी से, और ये आज के वीडियो में इस माइक को मैं गिव अवे कैंपेन चला रहा हूँ। जिस वीडियो में 500 कमेंट्स और 500 लाइक्स हो जाएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में आपको इस चैनल का नाम लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। अगर ये 500 कमेंट्स और 500 लाइक्स आप लोग करवा देते हैं तो मैं तुरंत गिव अवे करा दूंगा, और वो स्क्रीनशॉट आप रखे रहिएगा। जब मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा वो स्क्रीनशॉट मैं आपसे सेंड करने को बोलूंगा। उसके बाद आपको ये गिरनारो का 1799 का ये वायरलेस माइक जो कि इसी से अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप क्वालिटी देख सकते हैं, ये आपको दे दी जाएगी। बैटरी दोस्तों इसमें 4500 mAh की है जो कि बहुत कम है, और इसमें जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसका दिया गया है तो इसका जो स्मूथनेस है कमाल का है, ऑसम लेवल का है। लेकिन उसी हिसाब से बैटरी ड्रेन भी होती है। तो बैटरी अगर आप गेमिंग खेलना चाहिएगा तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम लगातार 3 घंटा से ज्यादा नहीं निकाल के देगा, और अगर आप हार्ड यूजर हैं तो 5 से 6 घंटा तक ही स्क्रीन ऑन टाइम न्यू में देगा। और सेकंड हैंड में आपको डिपेंड करता है कि कंडीशन है कैसा चला हुआ है, उस हिसाब से ये आपको प्रदान करेगा। तो बैटरी ओके ओके है, ज्यादा बैटरी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आप शुरू से ही नए से ही इसकी बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम है क्योंकि 4500 mAh की बैटरी है। उसके साथ ही साथ इसमें जो चिपसेट दिया गया है स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट है, और वो चिपसेट जो है थोड़ी सी बैटरी जरूर कंज्यूम करती है। जो बैटरी है लिथियम पॉलीमर है जिसकी वजह से थोड़ी ज्यादा जल्दी चार्ज होती है और जल्दी डिग्रेड भी होती है। चार्जिंग की बात कर लिया जाए तो इन द बॉक्स आपको 67 वाट की चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 30 से 40 मिनट के अंदर में आपको 0 टू फुल एकदम 100% बैटरी चार्ज करके देगी। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की, इसके बाद में बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूंगा। तो परफॉर्मेंस दोस्तों चूंकि इसका स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट लगा हुआ है 5G, जो कि उस समय का और अभी भी ये बहुत फ्लैगशिप चिपसेट है और बिल्कुल कमाल का परफॉर्मेंस देगा। कभी भी डेली यूजेज में लैग जिटर्स वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मैं इसको 4-5 दिन से लगातार यूज कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ दिक्कत देखने को अभी तक नहीं मिला है। उसके साथ ही साथ मीडिया कंज्यूमिंग भी बहुत कमाल का है, और इसका जो डिस्प्ले है 6.55 का है, ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है, बिल्कुल एकदम हैंडी है, बिल्कुल हाथ में पकड़ने में मजा आ जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, के साथ साथ 120 हर्ट्ज का एकदम कंटिन्यू काम करता है। अगर आप 120 हर्ट्ज सेट करते हैं
तो 120 हर्ट्ज ही काम करेगा। ये तो हो गई परफॉर्मेंस, गेमिंग, मीडिया कंज्यूमिंग, ऑप्टिमाइजेशन सारा कुछ ओके है और बहुत स्मूथ चलता है, मजा आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको लेना चाहिए या नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके असली सच के कि क्या इसको लेना है कि नहीं। तो दोस्तों खरा खरा साफ साफ मैं आपको बता दूं कि अगर आप 25 से 30 हजार में ये अभी खरीदते हैं, सेकंड हैंड की बात कर रहा हूं, और नया में तो भूल ही जाइए, नया इसको मत ही खरीदिए। नया जितना में ये मिल रहा है 35 से 40 हजार के बीच में, उस हिसाब से आपको और इससे बहुत अच्छा फोन देखने को मिले। लेकिन अगर आप 8K रिकॉर्डिंग के लिए देखना चाहते हैं तो 25 से 30 हजार के बीच में ये कमाल की डील है। आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ऐसा कुछ डेली लाइफ में दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। और देख रहे हैं कि कितना सुंदर फोन है पीछे से भी, और इसका पीछे ग्लास बैक है और ये साइड से प्लास्टिक है, और आगे फ्रंट में जो डिस्प्ले है गोरिल्ला ग्लास 5 का है, फिंगरप्रिंट भी है जो कि एकदम फास्ट काम करता है, फेस आईडी है, सब कुछ है। ये सब चीज तो है ओके, लेकिन एक चीज ऑकवर्ड फील होता है, इसमें जो फिंगरप्रिंट है वो बिल्कुल बॉटम साइड में है, बिल्कुल बॉटम में है, जो कि थोड़ा सा ऐसे नीचे करना पड़ता है। आज के हिसाब से थोड़ा सा मिडिल या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था ताकि मजा आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप यूज टू हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा फोन देखना चाहते हैं 20 से 30 हजार के रेंज में, तो टॉप 5 फोन पिकअप किया हूं, क्योंकि दोस्तों 20 से 30 हजार में बहुत द्वंद है, बहुत सारे फोन है, उसमें एकदम घमासान है। उसमें से 5 चुन करके लाया हूं। आप आई बटन में उस वीडियो को जरूर देखिएगा, शायद आपको खरीदने में बहुत हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस फोन को अभी बाय बाय ही कहिए, अभी मत लीजिए। सेकंड हैंड अगर अच्छी कीमत पर मिल रही है तो आप खरीद लीजिए, और बाकी सारे परफॉर्मेंस वगैरह तो सब ठीक है। वन प्लस का प्रीमियम फोन है, सब कुछ ओके है। लुकिंग वाइज, बिल्ड एंड डिजाइन भी बहुत सुंदर है। देख रहे हैं कि पीछे कैमरा का ये बम्प है, ये प्लास्टिक है, और पीछे ग्लास का है, वन प्लस की ब्रांडिंग है, ये सारा कुछ है। ये आप अगर बात कर लिया जाए तो इसमें स्टूडियो स्पीकर भी है, स्पीकर की आवाज भी बहुत अच्छी है, लाउड है, और टाइप सी है, ये सारा कुछ है। डबल सिम है, दोनों लगा सकते हैं, दोनों 5G चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको और कोई सवाल पूछना है इससे रिगार्डिंग तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। लेकिन बात वहीं तक आ जाती है कि 2021 का फोन है और इसका बैटरी भी कम है, यही सब ड्रॉबैक है। और 888 का जो चिपसेट है वो तो फ्लैगशिप है, कमाल का परफॉर्मेंस देगा। और इसमें वर्चुअल रैम भी इंक्रीज कर सकते हैं, 8GB का है बेस, आप 16GB कर सकते हैं, 8GB बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कितना कारगर है ये तो सबको पता ही है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।